साहेबगंज मरीन ड्राइव के लिए गंगा किनारे मीठी जांच शुरू। साहेबगंज में प्रस्तावित मरीन ड्राइव के निर्माण को लेकर गंगा किनारे मीठी जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 स्थानों से 50 मीटर गहराई तक मिट्टी के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए कोलकाता भेजा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर तैयार होगा। 13 किमी लंबे मरीन ड्राइव के बनने से जाम से राहत, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मरीन ड्राइव में फुटपाथ, सीढ़ियां, कैफे, पार्क और सेल्फी लाइट जैसे सुविधाएं भी विकसित की जाए। सीसीएल बीएड के क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। जंगल से बनी सुरंग डोजरिंग का कर बंद। सीसीएल बीएड के क्षेत्र के एके असोपी परियोजना अंतर्गत 2N काटा घर के उत्तर दिशा स्थित जंगल क्षेत्र के अनधिकृत एवं अवैध तरीके से खनन किए जाने का मामला सामने आया है। कार्रवाई के दौरान जंगल में बनाई गई अवैध खनन सुरंग को डेजरिंग कर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मधुपुर में मंदिर निर्माण को लेकर विवाद। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र में मस्जिद रोड लालगढ़ में काली मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर हुए विवाद में मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि मंदिर ढलाई के बाद विशेष समुदाय के लोगों ने डंडों से हमला किया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी का इलाज मधुपुर अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। विजय सिन्हा की सख्ती का असर। 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार राजस्व कर्मी हुआ बर्खास्त। पटना डीएम ने भ्रष्टाचार के आरोप में राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कर्मचारी अंचल कार्यालय मसौढ़ी में पदस्थापित है और वर्तमान में निलंबित चल रहा है। सूरजभान सिंह रालोजपा का दही चूड़ा भोज खाने पहुंचे। मकर संक्रांति पर बिहार की सियासत में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह गुरुवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दही चूड़ा भोज में पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं रालोजपा चीफ पशुपति कुमार पारस ने उनकी पार्टी में वापसी के संकेत भी दे दिए। पारस और सूरजभान की यह मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। सूरजभान बोले भोज खाने आया, पारस बोले वापसी कर गए हैं। मकर संक्रांति पर रालोजपा का दही चूड़ा भोज खाने पहुंचे सूरजभान ने गुरुवार को एक चैनल से बातचीत में कहा कि यह उनका घर है। हालांकि पार्टी में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह अभी सिर्फ भोज खाने आए हैं। दूसरी ओर उनके बगल में बैठे रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सूरजभान वापसी कर गए हैं, वह भविष्य में साथ नजर आएंगे। भगवान सिंह कुशवाहा का दावा। 3 विधायक भागी जेडीयू में स्वागत। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने बुरी भविष्यवाणी की है। वो कहा है कि खरमास बाद उनकी पार्टी में टूट हो सकती है। उनके 3 विधायक बागी हो गए हैं। भगवान सिंह ने यह भी कहा कि अगर वे जेडीयू में आकर नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहते हैं तो स्वागत किया जाए। तेज प्रताप के भोज में क्यों नहीं गए तेजस्वी। राजद एमपी सुधाकर सिंह ने दी सफाई। अपने भाई तेज प्रताप यादव की मकर संक्रांति की खुशी में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। तेज प्रताप ने घर जाकर उन्हें न्योता दिया और गले भी लगाया। न्योता देने और भतीजी को गोद में लेकर फोटो भी शेयर किया। पिता लालू यादव तो पहुंच गए पर उनके अलावा कोई नहीं पहुंचा। विपक्ष ने सवाल उठाया तो राजद सांसद की सफाई सामने आई। जगनानंद
सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने कहा है कि लालू यादव गए थे, कोई निजी तौर पर पर्व मना रहा है तो कोई सार्वजनिक रूप से। खाली मियां मियां करने से दुकान नहीं चलेगी, गिरिराज सिंह पर फिर भड़क गए पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर झगड़ा बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव ने अब गिरिराज सिंह पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि खाली मियां मियां करने और उन्हें को गरियाने से दुकान नहीं चलेगी। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को चुनौती देते हुए कहा है कि जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले की सीबीआई जांच करवाइए। लापता बच्चों से मिलने पर भावुक हुए सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के धरवा इलाके से लापता हुए दोनों बच्चे के मिलने के बाद बेहद खुशी जताई। बच्चों की बरामदगी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को लेकर भावुक होते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से काफी परेशान करने वाले रहे। साथ ही साथ आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.